हेलो गाइस। आज सभी का एसके एजुकेशन में फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो आज उसका हम इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस करेंगे। तो उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या है, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म लिव ओनली सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे अर्थ में बोर्न होता है तो उसकी डेथ होनी ही होनी है, क्योंकि हमको पता है जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका बोर्न है तो उसका डेथ भी है, कुछ समय के बाद वो मर ही जाएगा। यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है लाइफ स्पान, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पान। जो बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ का जो टाइम दिया गया है, नेचुरल डेथ होती है वो उसको हम बोलते हैं लाइफ स्पान। लाइफ स्पान यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म का दिया गया है आपके एनसेट की बुक में, जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एलिफेंट का लाइफ स्पान है 60 to 90 ईयर्स ओल्ड, रोज़ का है 5 to 7 ईयर्स, डॉग का है 14 to 20 ईयर, बटरफ्लाई का है 1 to 2 वीक्स, क्राउ का है 15 ईयर्स, बनाना ट्री का है 25 ईयर्स, देन काउ का है 20 to 25 ईयर्स, पैरोट का है 140 ईयर्स एंड क्रोकोडाइल का है 60 ईयर्स, हॉर्स का है 60 ईयर्स, फ्रूट फ्लाई का है 30 डेज, राइस प्लांट का है 3 to 4 मंथ्स, टोटोइस का है 100 to 150 ईयर एंड बनियान ट्री का है 200 to 300 ईयर्स। यहाँ पे मैंने सारे लाइफ स्पान ऑर्गेनिज्म के ईयर्स, मंथ या डेज लिख दिए हैं, क्योंकि आपकी बुक में कुछ के नहीं दिए हैं, तो मैंने अपने हिसाब से सर्च करके यहाँ पे लिखे हैं। ओके गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान कितने ईयर्स, मंथ्स और डेज का होता है। ओके गाइस, फिर आता है कि लाइफ इज नॉट कोरिलेटेड विद देयर साइज। लाइफ में साइज का कोई कोरिलेशन नहीं है। उसका यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि साइज ऑफ क्रो एंड पैरोट्स। क्रो और पैरोट का जो साइज है वहाँ पे बहुत डिफरेंस नहीं है, वो दोनों बर्ड्स ही हैं। फिर भी क्रो वो 15 ईयर्स ओल्ड जीता है एंड पैरोट 140 ईयर्स उसका लाइफ स्पान है। वैसे ही मैंगो ट्रीज और पेपाल ट्रीज है, वो उसका भी साइज सेम है, बहुत डिफरेंस नहीं, सेम तो नहीं बोल सकते। तो वहाँ पे मैंगो ट्रीज का 100 to 200 ईयर्स है और पेपाल ट्री का 2000 to 3000 ईयर्स है। इसके कंपैरिजन में मैंगो ट्रीज का लाइफ स्पान कम है, बहुत ही कम है। तो उसका कोई साइज़ के कोई अकॉर्डिंगली डिफरेंस ना हो, फिर भी उसका लाइफ स्पान डिफरेंट होता है, पर उसको कोई कोरिलेटेड नहीं करता है लाइफ स्पान में। ओके गाइस, देन नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल। कोई भी अर्थ में इमॉर्टल नहीं है एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। क्यों सिंगल? क्योंकि वो जैसे जैसे ग्रो होते जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, वो खुद ब खुद डिवाइड होते जाते हैं। उसे हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। उसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन के लिए गैमेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको फ्यूज़न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है सेल को। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अमीबा का एग्जांपल है, ये अमीबा है, साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस, ये डिवाइड होते हैं, ऐसे डिवाइड होते हैं ऐसे खुद ब खुद,
और उसमें से वो डॉटर सेल बनाते हैं, तो वो कोई उसको गैमेट्स की ज़रूरत नहीं होती है फ्यूज़न के लिए, तो इसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन के टू टाइप्स है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, उसमें मेल और फीमेल के गैमेट्स होने चाहिए और उसका फ्यूज़न होना चाहिए, फिर जाके जाइगोट बनता है, उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स या टू डिफरेंट गैमेट्स होने चाहिए। सो ये रिप्रोडक्शन कंटिन्यूटी चलती रहती है तो ही ये ऑफस्प्रिंग बनते रहते हैं, तो ही ये साइकिल चलती रहती है, बर्थ ग्रोथ डेथ, ये एक साइकिल चलती रहती है। और जनरेशन टू जनरेशन आता रहता है इवोल्यूशन चेंजेस, वो जेनेटिक्स का प्रॉब्लम है, जेनेटिक्स का एवोल्यूशन है, वो जनरेशन टू जनरेशन आता रहता है। पर ये एक साइकिल है कि बर्थ डेथ ग्रोथ और डेथ, ये 3 फेज आते हैं, वो उसमें रिप्रोडक्शन में कंटिन्यूटी देते हैं, कंटिन्यूटी रहती है तभी तो ये चलती रहती है साइकिल। तो इस हिसाब से ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, पार्ट जो चैप्टर 1 में दिया है। आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको कोई भी क्वेरी हो इनके बारे में तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।